और उसी एक बात ने मेरे को बाबा का बनने के बाद सहयोग दिया। मैंने एप्लीकेशन लिख करके दी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ईश्वरी सेवा करनी है। थोड़ी योग की अग्नि जलानी पड़ी, साकार बाबा की मदद मिली। आप लोगों को बड़ी खुशी होगी ये जानकर, बाबा बॉम्बे में आए, मैं अस्पताल में था, ये नाक का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन बाबा से घनिष्ठ प्यार था। तो मैंने बाबा को फोन किया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना। मैंने कहा बाबा आप बॉम्बे में आए और मैं आपसे मिल नहीं सकता, क्या पॉसिबल होगा कि आप हॉस्पिटल में आ जाएं? तो बाबा ने कहा रमेश से पूछेंगे कब फ्री हो सकता है तो फिर आपको बताएंगे। और फिर फोन आ गया, शाम को बाबा मिलने आ रहे हैं, और हॉस्पिटल में बाबा मिलने आए थे। दो बार, वो दूसरी बार और है, लेकिन ये शुरुआत थी। और उससे एक तो निश्चय पक्का हुआ, और दूसरा बाबा की दृष्टि, बाबा की गोद, बाबा के द्वारा मुख में टोली, वो सब मिलने से बहुत जैसे कि अपने आप को भरपूर महसूस किया। तो मैं वही देख रहा हूं कि मुनि बहन आपके साथ भी ऐसा ही सभी का प्यार रहा। दादी जी ने जितना आपको प्यार दिया, मेरे को भी बहुत दिया। और दादी जी ने हम सबको, आप में है कोई जो दादी के लिए कह सके कि भाई मेरे को दादी ने प्यार नहीं किया? सभी जो भी दादी के साथ साथ रहे, फिर जानकी दादी के साथ रहे, गुलजार दादी के साथ रहे, सभी दादियों ने हम सबको ऐसी पालना दी है। तो मैं तो मुनि बहन सोचता रहता हूँ, ये 100 साल कह करके पूरा कर देते हैं। भाई गीत गाने वाले ने 100 साल का, अरे भाई अगर जानकी दादी 104 साल की हो सकती है तो मुनि बहन 125 साल की क्यों नहीं हो सकती? ये तो स्वार्थी है। बहुत आज धनतेरस का दिन है, और मैं आपको साफ बताऊं, जब हम आए ज्ञान में तो उससे पहले बैकरी पार्ट कहा जाता था, समझे आप? लेकिन बाबा की ये हम सब के ऊपर यही कहें आशीर्वाद की
उसको कई प्रकार से लोग देखते थे, लेकिन मैंने देखा जैसे मुनि बहन आई और सारा ही वायुमंडल चेंज हो गया। इसी तरह से हम लोग भी जब से ज्ञान में आए, हमने तो बैगरी बैगरी पाठ देखा नहीं, इसलिए बाबा बड़े प्यार से बुलाते थे, शहजादे इधर आओ। शहजादा कह करके बुलाते थे। फिर कभी कभी ज्यादा प्यार में कहेंगे बच्ची इधर आओ। मैं कहता था बाबा बच्ची नहीं बच्चू। तो ये ऐसा ईश्वरी परिवार न कभी हुआ न कभी होगा। कलप कलप की बाजी है। जिन्होंने कलप पहले पाठ बजाया इसमें, आज भी हम सब कितना आनंद ले रहे हैं। और कोई है ऐसा जिसको सच्चा सुख ना हो? हम सब सच्चा सुख अनुभव कर रहे हैं और दुनिया रोती रहती है। ये नहीं चाहते हम कि दुनिया रोए, बल्कि ईश्वरी ज्ञान बांट रहे हैं ताकि वो भी हंसे, क्योंकि सच्चाई को जाने बिना कोई हंस नहीं सकता। और सच्चाई जब तक से बाबा अवतरित नहीं होते तब तक सच्चाई किसी को पता लगती ही नहीं। हमारे भ्राता जी ब्रिजमोहन भाई, उषा बहन, ये श्रीमद् भगवत गीता का बहुत इन्होंने पुरुषार्थ किया है। आज मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आप दोनों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि आप पुरानी गीता को उठा करके क्या भी करेंगे, उसका कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसलिए आप जो सच्चाई है उस सच्चाई को ओपनली बोलिए, तो दुनिया के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए। और मुनि बहन के जन्मदिन पर आज ऐसा विश्व परिवर्तन लाने का संकल्प कर रहे हैं। ओम शांति।